अभी गुरुपाद पूजा के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ गव्य सिद्ध जानसी लक्ष्मी जी और गव्य सिद्ध बालकृष्ण गुरु स्वामी जी को, और पूरा पीडीए का कोर टीम को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जिसका सर्टिफिकेशन हुआ है उससे निवेदन है कि वो मंच खाली करे प्लीज। गुड, कंग्रेट्स। पिल्ले जी मंच पर आ जाइए। सदानंद जी, आकांक्षा जी, निवेदन है कि मंच पर आ जाइए आप प्लीज। और कौन? जोमी जार्ज जी, जोमी जार्ज जी मंच पर आ जाइए। मंगलवाद्य।
मुश्किल है, देख जल्दी उधर नहीं।
सब लोग जोर से बोले गौ माता की, गौ माता की। गुरु निरंजन वर्मा जी की, गुरु पूज्य गुरु निरंजन वर्मा जी की, पूज्य गुरु निरंजन वर्मा जी की। ये हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है, आशीर्वाद की बात है। हमारा गुरुजी का सम्मान करना, गुरुजी तो मना करते मगर हम जो सब जने दिल से कर रहे। हमारा गुरु का हमारा आत्मा निवेदन है ये, ताकि आप जैसे महान लोग और देश भर में पंचगव्य को और ये गाय को प्रति आप जैसे लड़ रहे, आपके साथ हम सब है गुरुजी। हम सब आपका परिवार है, ये परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए। हम सब मिलके भाई भाई बहन के सब भाई बहन सभी मिलके आपका जो आकांक्षा है वो हम पूरी करेंगे सभी मिलके। क्या बोलते गव्य सिद्धियों? बोलो गौ माता की। आज यहाँ के कोर कमेटी टीम जो गुरुजी ने नियमित किया, सभी जने बहुत प्यार से बहुत दिल से, पंचगव्य वाला को कहीं कपट नहीं रहता, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। मुरलीधर राव जी आप मंच पे आना, और जो सीनियर स्वामी से प्लीज मंच पे आइए। तवोरिया जी आर यू हियर? प्लीज कम ऑन टू द डेस्क। मुरलीधर राव जी अभी जो सीनियर गव्य सिद्ध उनको भी बुलाइए। ये सब आपके परिवार है गुरुजी, हम सब मिलके आगे के दिन में भी स्वामी रिमेनिंग शाल सुनेगा तो कुछ हरी 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 रिमेनिंग शाल सुनेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मेहनत करे। ये पंचगव्य के टीम को सभी को मैं तो आपसे पहली बार नहीं, इससे पहले गुरुजी कान्हावन में भी मेरे को एक अवकाश दिया था, अभी भी दिए। आप सबसे मिलके बहुत बहुत खुशी है। आगे के दिन में हम गाय की सेवा, गाय की रक्षा गुरुजी के साथ उनके कदम के पीछे कदम डालते हुए हम सब जाएंगे, बल्कि ये आपका आशीर्वाद हम सबको रहना गुरुजी। जय गौ माता। गुरु के बिना गोविंद तक पहुंचना असंभव है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन से ही हम भगवान तक जा सकते हैं, गौ माता तक जा सकते हैं। आज हम गुरु जी का सम्मान करके ऐसा लगा है हमको कि हम एक भगवान का सम्मान कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जैसा हमको लगा। ऐसे ही हमको गुरु मार्गदर्शन करते रहे, जिसके कारण हम जीवन में भगवान तक पहुंच सके। तो आज हम गुरु जी के चरणों में हम ये वादा करेंगे कि हम पंचगव्य को इतना आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि आगे आने वाली सदियों तक हमको पंचगव्य का
मार्गदर्शन मिलता रहे और पंचगव्य को विश्व तक लेके जाए, भारत देश को, विश्व को पूरा निरोगी करने का काम करे। ऐसा हम आज आशीर्वाद गुरुजी से लेंगे। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। इम्पोर्टेंट लोग को नहीं नहीं दादा भी रहेगा आखिरी बात को तरवा देगा मन गुरु जी बोल ये नहीं बस एक बार गुरु जी को बात करें डांटता मालूम है गुरु जी डांटना शुरू कर दिए इससे हमारा गुरु जी को ये परिवार के बारे में 2 शब्द बोलना। अभी तक गाय के लिए बोले, धर्म के लिए बोले, आपका परिवार के बारे में, इन लोग ही नहीं हम भी आपका परिवार है, हमारे लिए एक आशीर्वाद देना। प्रिय गविसिद्ध भाइयों, हमारी बहनें और बाल गविसिद्ध, आप लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे परिवार के हिस्सा हो। मैं तो शुरू से ही गविसिद्ध को एक परिवार मानता हूँ, मानते आया हूँ। आपको परिवार मानता हूँ इसलिए आपको डांटता हूँ। और अब तो गुरु स्वामी जी ने डांटने के साथ साथ हनुमान जी का गदा भी दे दिया है। और पता है इस गदा का इतिहास, इस गदा का विकास इसी चित्तूर की भूमि से हुआ है, जिसको हनुमान जी ने धारण किया था। तो अब हाथ में गदा आया है, तो मैं तो सोचा था कि अब थोड़ा शीतल, सरल और नम्र हो जाऊंगा, लेकिन अब तो जो है डांट से काम नहीं चलेगा। अब तो आपने काम नहीं किया है? तो ईश्वर न करे गदा चल जाए। तो पूरा का जो परिवार है गविसिद्ध, ये पूरा का पूरा परिवार है। और मैंने केरल कालड़ी में ही इसकी उद्घोषणा की थी कि जो मेरी मन की जो आशा है वो ये है कि गविसिद्ध एक गोत्र के रूप में इस देश में स्थापित हो जाए। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसे पुरोहित नहीं मिले जो इस धरती पर एक नए गोत्र की स्थापना कर दें। इसलिए केरल के बाद से यह गोत्र की स्थापना का कार्य अभी तक विलंब में चल रहा है। और इस बार तो वेंकटेश्वर स्वामी, बालाजी, वेंकटाचलपति और सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला की मिट्टी का आशीर्वाद हमें मिला है। तो निश्चित रूप से हमें कोई ऐसे पुरोहित मिलेंगे आने वाले दिनों में जो विधिवत रूप से, वैदिक रूप से गविसिद्ध को एक गोत्र के रूप में इस धरती पर स्थापित कर देंगे। तो आप सभी हमारे परिवार के सदस्य मात्र नहीं हो, बल्कि हम सभी लोग एक गोत्र के रूप में हैं। इसकी स्थापना भले ही बाद में हो जाए। और गविसिद्ध एक गोत्र जो है इसका निर्धारण मैंने कालड़ी में ही कर लिया था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे बड़ा संशय लग रहा है कि इतना सम्मान के बाद मैं गुरु घंटाल न बन जाऊं। मुझे गुरु घंटालों से बहुत डर लगता है। तो अयप्पा स्वामी की कृपा धारण की है दूसरी बार मैंने। और मैं निवेदन करूंगा बालाजी से और अयप्पा स्वामी जी से कि मुझे जीवन में कभी गुरु घंटाल न बनने दें। मैं गुरु के ही रूप में रहूं और जिस प्रकार से सरल भाव के साथ आपके साथ घूमता फिरता बैठता हूं, आपके घरों में आता हूं, निवास कर लेता हूं, मेरा जीवन प्रकृति ऐसा ही सरल रखे, यही प्रोटोकॉल में ना रखे। प्रोटोकॉल में मैं नहीं जी सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन की टीम को आभार, धन्यवाद जी आप सभी का। गौ माता के
गौ माता की, गौ माता की। सभी ये लीजिए। हरिओम। मैं जिस भविष्य की परिकल्पना 2011 से करते आया, वो परिकल्पना को एक ऊंचाई तक हमारे गविसिद्ध भाइयों ने, कोर टीम ने एक ऊंचाई दी है। लेकिन जो ऊंचाई एक चाहिए, उसी ऊंचाई की आशा में बाल गविसिद्धों की स्थापना पिछले वर्ष की हमने। और इसमें एक ध्यान रखा कि जो परिवार गाय के सानिध्य में है, गाय से जुड़ा हुआ है, उन परिवार के बच्चों को मैं वह ज्ञान दे सकूं, वह विद्या दे सकूं, इनके मन में प्रत्यारोपित कर सकूं वैदिक विधाओं से, जहाँ तक मैंने देखा है या जहाँ तक मैंने सोचा समझा है जिन चीज़ों को, और जिन चीज़ों पर अभ्यास करता हूँ मैं, उन चीज़ों को इनके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित करने की हमारी योजना पिछले वर्षों से चल रही है। तो मुझे आशा है, गविसिद्धों से बहुत आशा है कि आप नए भारत के नए आयुर्वेदिक प्रहरी बनो। और मुझे थोड़ा कभी कभी दुख हो जाता है जब इन बच्चों के साथ में ज़्यादा समय नहीं दे पाता। इसमें मेरी कमी नहीं होती है, इन बच्चों के अभिभावक की कमी होती है कि मैकले एजुकेशन के चक्कर में, स्कूल से छुट्टी ना मिलने के चक्कर में इन चीज़ों से बाधित कर देते हैं। तो मैं कहूँगा, देखो, जितने भी ज्ञानी इस धरती पर हुए हैं, किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जिसने स्कूल का मुंह देखा है वो एक अच्छा नौकर जरूर हुआ है। तो हमारी परिकल्पना इन गविसिद्धों को एक ऊंचाई पर ले जाना है, ज्ञान की ऊंचाई पर ले जाना है। इसलिए आपके माँ पिता से और मेरे शिष्यों से, आपके माँ पिता मेरे शिष्य ही हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि स्कूल का मोह ज़्यादा नहीं रखना, है ना। मैं कल से ही नियोजन कर रहा था कि वर्ष में एक बार जो गविसिद्धों की जो वहाँ पर होती है जो कक्षाएं, कम से कम वर्ष में 3 बार होने चाहिए, तीनों ऋतुओं में होने चाहिए, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में। क्योंकि देखो, पृथ्वी और हमारा शरीर सब कुछ ऋतुओं के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए प्रत्येक ऋतु को समझना जरूरी है। इसलिए देखो, मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, क्योंकि आपका अधिकार इन बच्चों पर मेरे से ज़्यादा है, इसलिए आग्रह ही कर सकता हूं कि इन बच्चों को एक एक सप्ताह के लिए कम से कम तीनों ऋतुओं में हमारे पास भेज दो। तो जो हमारी परिकल्पना है इनको तैयार करने की, इसमें मैं यथासंभव कोशिश कर सकता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभाशीष है हमारे इन बच्चों को। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गो माता की, गुरुदेव की जय। गुरुजी, आपसे एक छोटा इजाजत है। गुरुजी, आप आशीर्वाद है, अक्षंत। गुरुजी, आप छोटा, आपसे हमारा अनुरोध है कि वहां से जब बैठे हुए वो सबके दिलों में एक बात दौड़ा करते, वो मेरे को मालूम हुआ, वो सब आके यहाँ पर बैठ के एक फोटो लेते कहते आपसे। एक ही मिनट, मेक इट फास्ट। यहाँ से अपन अल्पाहार को जाएंगे, सभी जने एक बार गुरुजी के साथ यहाँ बैठ के एक फोटो देंगे। प्लीज ऑडियंस,
गवेसित लोग जल्दी आ जाना, यहाँ पे बैठेंगे। जो पीछे भी अपने टीम कोर कमेटी का टीम पीछे रहते सभी जने यहाँ बैठेंगे, जल्दी आओ। इसके बाद अल्पाहार को जाएंगे। हाँ हाँ बिठाओ बिठाओ अయ్యా नागेंद्र కొంచెం అందరిని సైడ్ ला अंत लॉन्ग वाले प्लीज कम। आप सभी आइए गवेसित भाइयों और बहनों, एक माता जी के साथ एक गुरु जी के साथ, और जो आकांक्षा रात तमाम इसके लिए मेहनत करे उन लोगों के साथ एक फोटो लेंगे। अम्मा बैठ जाओ वहां पे, अम्मा बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज सिट। महिला अम्मा बैठो। पीछे हेलो सब लोग पीछे आ जाइए, पीछे बैठ जाइए सब लोग, किसी को भी खड़ा नहीं होना है प्लीज, सब लोग बैठ जाइए, बैठो बेटा, सामने थोड़ा सामने बैठो, सब बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, किसी को भी खड़ा नहीं होना है, प्लीज। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, किसी को भी खड़ा नहीं होना है, बैठ जगह नहीं मिलेगा, बैठ जाइए सब लोग प्लीज बैठ जाइए। और इस बीच में सभी गव्य सिद्धों से एक निवेदन है, अभी 8 बज रहा है, आज एक दिन आपको सहना पड़ेगा, फिर वापस कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नाश्ता करके 8:30 बजे यहीं पे वापस आना है। झांसी को कहते हैं आशीर्वाद। सभी गव्य सिद्धों से निवेदन है, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए प्लीज, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, देखो इतना प्यार, सब लोग बैठ जाइए, अभी आ जाना प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो अम्मा नीचे बैठिए, किसी को भी खड़ा नहीं होना है, प्लीज नीचे बैठ जाइए। और पीछे जरा सेट करो ना, थोड़ा पीछे भैया, आप पीछे हटिए, पीछे माँ प्लीज। ऐसा स्प्रेड हुआ तो सभी जने आते। हाँ जाइए 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 प्लीज। हाँ ऐसा पूरा डयास पे भर जाना, ऐसा जरा जल्दी करिए। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.